वेलकम टू एबीएस एकेडमी। मैंने आप लोग को मेंसुरेशन में क्यूब और क्यूबॉइड पढ़ा दिया है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिलेंडर। ठीक है, हम लोग सिलेंडर के बारे में पढ़ेंगे, सिलेंडर के कुछ एग्जांपल पढ़ेंगे, सिलेंडर के टाइप्स क्या क्या है वो पढ़ेंगे, कुछ हॉलो सिलेंडर है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये सब चीजें हमें इस टॉपिक में पढ़नी है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। हमारा टॉपिक क्या था? सिलेंडर। ओके, सिलेंडर आप सबने अपने घर में देखा है। ठीक है, सिलेंडर सबने घर पे देखा होगा आपने, जो आपके घर पे आता है वो भी एक सिलेंडर टाइप का है। कोई भी ऐसी चीज जो आपको सर्कल टाइप की दिखे और उसमें हाइट भी हो, वो हमारी क्या कहलाती है? सिलेंडर। ठीक है, आप अपने घर में जो बेलन देखते हैं वो भी एक सिलेंडर है, जो आप बॉटल देखते हैं बिल्कुल प्लेन बॉटल वो भी एक सिलेंडर है। ठीक है, देखिए सिलेंडर की शेप यहाँ पे बनी हुई है, हम लोग इससे समझते हैं। हम ये जो है ये हमारी सिलेंडर की शेप है। ठीक, इसमें ये क्या है? ये हमारे पास बेस होता है और ये क्या है? हमारे पास फ्रंट जो ओपन होता है, आप लोगों ने देखा होगा कई बॉटल्स में। ठीक है, और ये इसकी क्या है? हाइट है। सिलेंडर की क्या है? ये हाइट है। ठीक है, तो ये जो टाइप होता है ये टाइप हमारा सिलेंडर कहलाता है। और इस टाइप में ये जो हमारा बेस होता है, अगर ये हमारा सर्कल है तो इसकी कुछ ना कुछ रेडियस होगी, उस रेडियस को हम लोग r से डिनोट करते हैं, और इसकी जो हाइट होती है उसको हम लोग s से डिनोट करते हैं। ठीक, इतना तो बेसिक सबको पता है। अब हम लोग इस बेसिक से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कुछ फॉर्मूलेस पे चलते हैं, जो इसके फॉर्मूले हमें गिवन है उन फॉर्मूलास पे चलते हैं हम लोग। क्या फॉर्मूलेस हैं हमारे पास? तो देखते हैं, पहला फॉर्मूला है एरिया ऑफ बेस। जो एरिया ऑफ बेस होगा वही एरिया ऑफ फ्रंट होगा। आप सब जानते हैं कि जो यहाँ पे बेस है वो क्या है? एक सर्कल है, और जो फ्रंट है वो भी एक क्या है? सर्कल है, जिसकी रेडियस हमारे पास r है। तो अगर हम इसका एरिया निकालें तो एरिया क्या आएगा? हम जानते हैं सर्कल का एरिया क्या होता है? सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो अगर हमें इसका एरिया निकालना है तो इसका एरिया क्या आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर। इसको एरिया ऑफ बेस भी कहेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कहेंगे। ठीक है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कहलाएगा और एरिया ऑफ बेस भी कहलाएगा। अब इसके सेकंड फार्मूला पे चलते हैं, जो है कर्व्ड सरफेस एरिया। ये देखिए मैंने लिख रखा है सी डॉट सरफेस एरिया। सी का मतलब है कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, ऐसा सरफेस एरिया जो कर्व्ड है, यानी कि जो उसके चारों तरफ है बेलन के, यानी कि सिलेंडर के, उस एरिया को हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे निकलता है ये। तो निकले कैसे? ये नीचे क्या है? सर्कल है। ठीक है, अब यही सर्कल अगर हम इसके ऊपर रखते चले जाएं कई सारे, और कितने रख दें? टोटल h रख दें। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है? अगर एक सर्कल होगा तो उसका सर्कमफेरेंस क्या होगा? 2 पाई r। ये होती सर्कमफेरेंस सर्कल की। ठीक, अगर एक सर्कल लें तो उसकी सर्कमफेरेंस कितनी हो जाएगी? 2 पाई r। और अगर हम लोग एक सर्कल ना लेके ऐसे ही h सर्कल ले ले तो क्या हो जाएगा? केवल और केवल h का मल्टीप्लाई हो जाएगा। इतना सा डिफरेंस होगा, बाकी तो कुछ अंतर होगा नहीं। जाहिर सी बात है कि अगर एक ले रहे हैं तो 2 पाई r है, h ले रहे हैं तो 2 पाई r है, और यही हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया होता है। देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 पाई r h। 2 पाई r क्या है? 2 पाई r इज द सर्कमफेरेंस ऑफ बेस एंड h इज द हाइट। 2 पाई r क्या है? सर्कमफेरेंस ऑफ बेस, और h क्या है? हमारे पास हाइट। अब हम लोग आगे देखते हैं, नेक्स्ट फार्मूला इसका क्या है? नेक्स्ट फार्मूला है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया के बारे में मैंने आपको क्या बता रखा है? टोटल सरफेस एरिया के बारे में मैंने आपको ये बता रखा है कि हम लोग के पास जो भी फिगर है उसका जितना पार्ट हम लोग टच कर सकते हैं वो पूरा उसका सरफेस एरिया कहलाता है टोटल सरफेस एरिया। तो यानी कि इसमें हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया यानी ये गोलाई वाला पार्ट तो आएगा ही आएगा, बेस और फ्रंट भी आ जाएंगे। तो देखिए जो हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया यानी गोलाई वाला पार्ट था वो तो हमारे पास 2 पाई r था। ठीक है, क्या था? 2 पाई r था। और ये जो हमारा बेस है ये कितना था? पाई r स्क्वायर था, और फ्रंट जो था वो भी कितना था? पाई r स्क्वायर था। तो जो हमारा टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो होगा हमारे पास 2 पाई r h प्लस बेस यानी पाई r स्क्वायर प्लस फ्रंट यानी कि पाई r स्क्वायर, दैट इक्वल्स टू 2 पाई r h प्लस 2 पाई r स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया। ठीक है,
अब देखिए 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, देखिए 2 पाई आर इसमें भी है इसमें भी है, कॉमन कर सकते हैं हम लोग। हमने दोनों से 2 पाई आर निकाल लिया, और जब दोनों से 2 पाई आर निकाल लिया तो देखिए इसमें क्या बचेगा, h बचेगा, और इसमें क्या बचेगा, r बचेगा। तो जो फॉर्मूला निकल के आता है टोटल सरफेस एरिया का वो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच प्लस आर। ये हमारा क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं वॉल्यूम की ओर। देखिए ये जो हमारे पास वॉल्यूम लिखा हुआ है ये हम याद कैसे करेंगे या निकालेंगे कैसे, ठीक है। मैं आपको तरीके ऐसे बताऊंगा ये फॉर्मूलाज के कि आपको लर्न ना करना पड़े, ठीक है। आपको बेसिक्स पता होंगे तो ये कोई नहीं लर्न करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया होता है सरकमफेरेंस ऑफ द बेस इनटू h, सीधी बात, ठीक। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस एंड एरिया ऑफ फ्रंट, सीधे आ जाएगा आपके पास 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ऐसे ही हम लोग वॉल्यूम पे चलते हैं। तो देखिए ये जो हमारे पास बेस था इसका एरिया क्या था, पाई आर स्क्वायर। बेस का एरिया क्या था हमारे पास, पाई आर स्क्वायर, यही था कि नहीं था, देखिए ध्यान से, ठीक, ओके। और मैंने आपको बताया ये जो हमारे बेस थे ऐसे कितने सर्कल रखे गए हमारे पास, एच सर्कल रखे गए। कितने सर्कल रखे गए हैं, एच सर्कल रखे गए। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर क्या है, एरिया ऑफ बेस इनटू एच। कैसे याद कर सकते हैं, एरिया ऑफ बेस इनटू एच या पाई आर स्क्वायर एच। दोनों मेथड से आप इनको लर्न कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस पे चलते हैं। ये जो हमारे क्वेश्चंस गिवन है ये कैसे सॉल्व होंगे ये देखते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए तो देखिए पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो क्या है, बेसिक्स सारे क्लियर रखिएगा। अगर आपको अभी भी ये नहीं समझ में आया है तो मेरे वीडियो को बैक करिए, उसको दूसरी बार देखिए, बट पहले बेसिक्स समझ लीजिएगा तब क्वेश्चन पे आइएगा। बेसिक्स नहीं आएंगे तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो बेसिक्स पहले क्लियर करने हैं, ठीक। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, इफ सरफेस एरिया ऑफ 5 सेंटीमीटर रेडियस सिलेंडर इज 550 मीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। सीधा क्वेश्चन है, हमसे क्या कह रहा है, एक सिलेंडर है जिसकी रेडियस हमारे पास कितनी है, 5 मीटर है। देखिए एक सिलेंडर है जिसकी रेडियस क्या है, 5 मीटर है। सरफेस एरिया गिवन है हमें 550 मीटर स्क्वायर। देखिए सरफेस एरिया कितना गिवन है, 550 मीटर स्क्वायर, और हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम, ठीक। चलिए देखते हैं वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था। वॉल्यूम का फॉर्मूला था पाई आर स्क्वायर एच। भाई पाई आर स्क्वायर एच था, तो देखिए हमें रेडियस तो गिवन है, आर तो गिवन है, एच हमें पता ही नहीं है। तो एच नहीं पता है तो पहले हमें क्या करना होगा, पहले हमें एच निकालनी होगी, और फिर एच निकाल करके हम लोग जब वॉल्यूम में पुट कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। अच्छा एच कैसे फाइंड आउट होगी, तो एच हमारी फाइंड आउट होगी, देखिए हमें सरफेस एरिया गिवन है, और जब सरफेस एरिया गिवन है तो इससे हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, एच फाइंड आउट करेंगे। तो पहले देख लीजिए हमें क्या क्या गिवन है। तो देखिए हमें रेडियस गिवन है, ये गिवन है हमें कितनी गिवन है, आर में, आर गिवन है हमें 5 मीटर, ये गिवन है हमें, ओके। फिर देखिए हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कर्व सरफेस एरिया, कितना गिवन है। देखिए अगर सरफेस एरिया कह रहा है आपसे या कर्व सरफेस एरिया कह रहा है तो आप सरफेस एरिया को भी कर्व सरफेस एरिया लेंगे, टोटल सरफेस एरिया नहीं लेंगे। तो देखिए हमको कर्व सरफेस एरिया कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हमें 550 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, ओके। और कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है भाई, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच, ठीक है। तो उसके पहले हम लोग क्या कर ले, लेट द हाइट इज इक्वल टू h मीटर। अब लगाए हम फॉर्मूला कर्व सरफेस एरिया का, तो होता है ये 2 पाई आर एच एंड दैट इक्वल्स टू 550, ओके। 2 पाई आर एच दैट इक्वल्स टू 550। चलिए अब हम लोग क्या करें, अब हम लोग वैल्यू पुट कर दें इसमें। तो अगर हम लोग इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 इंटू पाई इंटू आर की वैल्यू हमारे पास है 5,
और h की वैल्यू हमारे पास h दैट इक्वल्स टू 550। ओके, अब देखते हैं हम लोग आगे सॉल्व करते हैं, पाई की वैल्यू भी पुट कर देते हैं। तो पाई की वैल्यू हम सबको पता है कितनी होती है, 22/7 और 3.14। ओके, तो यहां हम 22/7 लेते हैं वैल्यू, देखते हैं 22/7 इंटू 5 इंटू एच दैट इक्वल्स टू 550। अब देखिए आपकी h की वैल्यू क्या आ जाएगी, h निकालना है हमें, h निकालते हैं, देखते हैं कैसे आएगा। तो जो डिवाइड में है यहाँ पे वो सब उस साइड लेके चले जाइए आप, वो किसमें चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, और जो मल्टीप्लाई में है उसको उस साइड लेके जाएंगे तो वो किसमें चेंज हो जाएगा, डिवाइड में चेंज हो जाएगा। चलिए देखते हैं, तो ये देखिए ये डिवाइड में है 7, उधर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 550 इंटू 7। ओके, और ये तीनों आपके मल्टीप्लाई में है तो ये तीनों किसमें चले जाएंगे, डिवाइड में, यानी 2 इंटू 22 इंटू 5, ये आ गया हमारे पास। ठीक, अब इसको हम लोग सिंप्लीफाइड कर देते हैं, 515 5110। ठीक, ओके, आगे देखते हैं हम लोग, ये आगे क्या सॉल्व होता है, 11 1 11 11 2 22 और 2 1 2 5 10। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, 5 7 35। ओके, 5 7 35 अपॉन 2, ये हमारी क्या आ गई, हाइट, 35 अपॉन 2 हमारी क्या आ गई, हाइट। ठीक, इसको हम लोग 17.5 मीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, बात भी नहीं समझ में आ गई सबके। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमें सेकंड चीज कह रहा है इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करके दिखाइए। तो चलिए इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं। हम जानते हैं वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग, कितनी वैल्यू है देखते हैं हम लोग। पाई की वैल्यू है 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, आर की वैल्यू हमारे पास है 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई एच की वैल्यू हमारे पास कितनी है 35 अपॉन 2। ये आ गई हमारी सबकी वैल्यूज। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 7 1 7 7 5 35 ओके, और 2 1 2 2 11। देखिए 5 मल्टीप्लाई 5 कितना होता है 5 का क्यूब। देखिए 5 5 25 और 25 इंटू 5 125। ये कितना हो जाएगा 125 इंटू 11, यही होगा हमारे पास। ठीक, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं इसका। तो 11 5 55 5 कैरी 11 टू 22 और 5 27 2 कैरी 11 1 11 2 13। सो ये 1375 हमारे पास क्या आता है, 1375 मीटर क्यूब हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा सिलेंडर का। ओके, इस क्वेश्चन में मेरे ख्याल से अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमसे कह रहा है अ टैंक कैन फिल इन 3 मिनट्स। एक ड्रम है हमारे पास, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक टैप ऑन कर देते हैं और ड्रम को उसके नीचे रख देते हैं। अब ड्रम क्या हो रहा है हमारे पास, भर रहा है, ठीक, फिल हो रहा है। कितने मिनट में फिल होता है, 3 मिनट में फिल होता है, ये हमसे कह रहा है। आगे क्या कह रहा है, आगे ये कह रहा है इफ स्पीड ऑफ द वाटर फ्रॉम टैप इज 7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि जो हमने नल चलाया है उससे जो वाटर की स्पीड है वो कितनी है 7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड से उसमें पानी आ रहा है। देन हमसे क्या कहता है, देन कह रहा है एंड रेडियस ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज 5 सेंटीमीटर। जो टैप का क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, यानी टैप का जो बेस है उसकी रेडियस आपको 5 सेंटीमीटर दी हुई है। हमें क्या निकालना है, टैंक का वॉल्यूम निकालना है। अब आपके दिमाग में गया एक कंफ्यूजन कि सर टैंक का तो हमें कुछ लिया ही नहीं है, हम वॉल्यूम कैसे निकालें टैंक का, ना रेडियस टैंक की पता है ना हाइट टैंक की पता है, तो हम कैसे निकालेंगे टैंक का वॉल्यूम। ठीक, तो देखिए कंफ्यूजन मत अपने दिमाग में रखिएगा। एक चीज ध्यान रखिए कि जो टैंक में वाटर फिल हो रहा है वो किससे फिल हो रहा है, टैप से फिल हो रहा है।
टैंक में वाटर किससे फिल हो रहा है? टैप से फिल हो रहा है। तो टैप से जितना वाटर निकलेगा उसका वॉल्यूम टैंक के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें केवल इतनी चीज निकालनी है कि टैप से कितना पानी 3 मिनट में निकलता है, वही हमारा क्या हो जाएगा? टैंक का वॉल्यूम हो जाएगा। तो हमें टैंक के ना रेडियस की जरूरत है और ना ही टैंक की हाइट की जरूरत है, हमें केवल किसकी जरूरत है कि टैप से कितना पानी निकल रहा है। ठीक है, चलिए अब इसको निकालते हैं हम लोग। तो देखिए हमें ये कह रहा है कि 3 मिनट में फिल हो जाता है टैंक। ठीक है, तो टैंक, ये सेकंड क्वेश्चन है, टैंक फिल इन 3 मिनट्स। अच्छा, टैंक 3 मिनट्स में फिल हो रहा है। ठीक, अच्छा 3 मिनट से फिल हो रहा है, इसको हम लोग सेकंड में चेंज कर सकते हैं, कितना हो जाएगा? 180 सेकंड में फिल होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, अच्छा ये 180 सेकेंड्स भी हमारे पास आ गया। अब हमसे ये कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर पर सेकंड स्पीड से वो पानी आता है। तो इट्स मीन अगर देखा जाए तो 1 सेकंड में कितना पानी आता है टैप से? 1 सेकंड में आता है आपके पास गिवन कितना है? 7 सेंटीमीटर पानी आता है। ठीक है, टैप से 1 सेकंड में कितना पानी आता है? 7 सेंटीमीटर आता है। इसको आप थ्योरेटिकली लिख भी सकते हैं ऐसे, the water comes out from the tap, ठीक है, in 1 second is equals to कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, the water comes out from tap in 1 second, कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर। और हमें कितनी देर में चलाना है? 180 सेकंड, यानी 180 सेकंड। तो 180 सेकंड के लिए निकाल लेते हैं हम लोग। तो 180 सेकंड में कितना पानी आएगा भाई? एक के लिए दिया हुआ है, ज्यादा के लिए पूछा गया, क्या होगा? मल्टीप्लाई। तो देखिए यहां पे क्या हो जाएगा? 180 इंटू 7, ये हमारे पास हो जाएगा सेंटीमीटर। ये क्या आ गया हमारे पास? इतना पानी 3 मिनट में निकल रहा है। ठीक है, अच्छा इतना पानी निकल रहा है, तो ये जो हो जाएगा हमारे पास, ये चीज जो आई है, ये चीज को हम लोग हाइट की तरह लेंगे, क्योंकि इतना पानी डायरेक्टली ऐसे निकल रहा है टैप से। अच्छा, अब हमें एक चीज और देखनी है कि टैप का क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है हमें। ठीक है, तो अब हम क्या करें? हम लोग ये करें कि हमें रेडियस पता चल गई टैप की, हाइट हम ये निकाल ही चुके टैप की, क्या हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं? यस, बिल्कुल निकाल सकते हैं। वो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, पाई आर स्क्वायर एच, तो उससे वॉल्यूम आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे गिवन क्या है? रेडियस, ये हमें गिवन है कि रेडियस ऑफ द टैप, रेडियस ऑफ द टैप इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये हमें गिवन है। ओके, वॉल्यूम निकालना है हमें, हम जानते हैं वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये होता है हमारे पास। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। तो पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई, आर की वैल्यू 5 गिवन है आपको, तो 5 मल्टीप्लाई 5, और फिर देखिए एच की वैल्यू हमने कितनी निकाली है? 180 मल्टीप्लाई 7, यानी 180 मल्टीप्लाई 7। आपके दिमाग में एक कंफ्यूजन और गई कि सर ने यहां मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया। ठीक, ये मैंने मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया क्योंकि मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है कि जो भी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होंगे मेंसुरेशन के क्वेश्चन में, वो लास्ट में करा करिए। रीजन है उसका, लास्ट में हो सकता है आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करना ही ना पड़े, वो सब कट जाए। ठीक है, तो आपकी थोड़ी सी मेहनत बचेगी, टाइम बचेगा, और पेपर में आपके पास टाइम कम होता है। ठीक है, तो आपको अपना टाइम बचाना है, कैलकुलेशन लास्ट में करनी है, कैलकुलेशन कभी भी पहले नहीं करनी है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा? ये 22 मल्टीप्लाई, ध्यान से देखिएगा, ये देखिए 7 और 7 कट गया। ठीक है, ये 7 कट गया, बचा गया 22 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 180। ओके,
इतना आ गया हमारे पास, मल्टीप्लाई करते हैं 22 into 5 ये हो जाएगा 110 मल्टीप्लाई 18 5 90 ये हो जाएगा 900। ओके, देन अगेन मल्टीप्लाई करते हैं, ये कितना हो जाएगा 0 0 0 11 9 99 और ये क्या था हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब, ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, ये हमने वॉल्यूम किसका निकाला, वाटर का वॉल्यूम निकाला कि टैप से कितना वॉल्यूम आ रहा है। बट हम जानते हैं कि जितना वॉल्यूम पानी आएगा वो भरेगा तो टैंक में, और 3 मिनट में टैंक फिल हो रहा है, तो जो वॉल्यूम वाटर का होगा वही वॉल्यूम क्या हो जाएगा टैंक का हो जाएगा, सेम हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द टैंक, क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द टैंक 99,000 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, ये क्वेश्चन दिखने में बहुत कठिन था, बट अगर आप इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगा के सॉल्व करेंगे तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस मैं लेके आऊंगा, और इसका एक नेक्स्ट टॉपिक है वो भी लेके आऊंगा आप लोग के पास, होलो सिलेंडर। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन इसमें ऐसे लगते हो जो कठिन हो, आप हमें कमेंट में करके बताइए, मैं उनका भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। ओके, तो आप लोग का काम क्या है, आप लोग का काम ये है कि आप लोग अब अपनी बुक निकालेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सिलेंडर के। नेक्स्ट वीडियो में आपको होलो सिलेंडर बताऊंगा, उसका बेसिक्स आप पहले से पढ़ के रखेंगे। ठीक है, देन हम लोग उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब थैंक यू क्लास। आगे मैं समझ आ रहा था कुछ।